मारवाड़ी मिड्डी आप देख रहे हैं। आज है 4 सितंबर 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार भाद्रपद माह की पंचमी तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए भारत तैयार है। जो बाइडेन समेत दुनिया के कई प्रमुख राजनेता कुछ ही दिनों में भारत आने वाले हैं। 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इसी बीच पीएम मोदी ने G20 की मीटिंग से पहले चीन और पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि एक सामान्य बात है कि देश के हर हिस्सों में G20 की मीटिंग आयोजित की जा रही है। बता दें, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 मीटिंग करवाए जाने पर पाकिस्तान और चीन ने आपत्ति जाहिर की थी। इस पर पीएम मोदी ने कहा है कि देश के हर हिस्से में इवेंट कराना हमारा अधिकार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। पीएम मोदी ने 2 टूक में पाकिस्तान और चीन को जवाब दिया। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट में 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति समेत ब्रिटेन और जापान के प्रधानमंत्री भी आएंगे। भारत विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था कर रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एक चर्चा जोर पकड़ने लगी है जिसने कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशी जा रही है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आखिर यह एक देश एक चुनाव है क्या? दरअसल एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। अच्छा, मौजूदा समय में आपने देखा होगा कभी किस राज्य में चुनाव, कभी उस राज्य में चुनाव। अब जैसे एग्जाम्पल आपको दूं तो 2023 में राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके तुरंत बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में और जब बार बार चुनाव होते हैं तो इसके पीछे काफी ज्यादा खर्चा भी होता है। जैसे हर बार ईवीएम की नई मशीनें खरीदनी होती है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, एक देश एक चुनाव को लेकर आज भले ही देश में बहस जारी है, लेकिन आजादी के बाद देश में केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते सीपी गुप्ता की सरकार गिर गई। वहीं से एक साथ चुनाव का गणित बिगड़ गया। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, अगर यह संभव होता है तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव होने की भी संभावना है। दरअसल आपको बता दूं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी यह पता लगाने का काम करेगी कि देश में लोकसभा चुनाव और प्रदेशों के विधानसभा चुनाव एक साथ कैसे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। फलोदी में सीएम गहलोत ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा, मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर सरकार दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? सीएम ने कहा, जब आपने उज्ज्वला योजना शुरू की थी तब सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया। सीएम गहलोत ने कहा है कि अब हमारे दबाव में आकर केंद्र सरकार ने कुछ दाम कम किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान में तेजी से विकास हो रहा है। आर्थिक विकास में राजस्थान देश में नंबर 2 पर है। हमने 2030 तक सभी क्षेत्रों में नए विकास का विजन तैयार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, जयपुर में अब ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई शादी, पार्टियां या किसी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाता मिला तो पुलिस केस दर्ज करेगी। इससे संबंधित एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप ने ऑर्डर निकाला है। इसके अनुसार जयपुर में सिर्फ नैनो यानी कि सबसे छोटे ड्रोन को उड़ाने की परमिशन मिलेगी। उसके लिए भी 24 घंटे पहले परमिशन लेनी होगी। पुलिस के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन का उपयोग कर अपराध की घटनाओं को अंजाम देने की जानकारी भी सामने आई है। इसीलिए यह फैसला लिया गया है। जयपुर में अब ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। शादी, पार्टी या किसी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ता है तो पुलिस उस पर केस दर्ज करेगी।
आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में अगस्त सूखा निकलने के बाद अब सितंबर में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। सितंबर के पहले सप्ताह में तो बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन दूसरे सप्ताह में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। हल्की सी राहत की खबर यह भी है, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के भी कुछ भागों में हो सकता है 9 या 10 सितंबर से कुछ स्थानों पर हल्की सी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। लेकिन डर इस बात का है, पाकिस्तान की तरफ से आ रही पश्चिमी हवाएं इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि यह छोटे मोटे सिस्टम को पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचने से रोक रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि पश्चिमी राजस्थान में भी 9 या 10 सितंबर को बादल वगैरह छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर हो सकता है बारिश भी हो जाए। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में बारिश की कमी से तबाह हो रही खरीफ की फसलों पर गहलोत सरकार ने गंभीरता दिखाई है। सीएम गहलोत जल्द किसानों के हित में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दरअसल सीएम गहलोत ने शनिवार देर रात को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली। सीएम गहलोत ने कहा भी है कि केंद्र सरकार से लगातार बातचीत के बाद एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन किया गया। गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुराने और नए क्लेमों का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाड़मेर के किसानों ने भी सरकार से मांग की है कि उनकी फसलें कम बारिश से खराब हो चुकी है, ऐसे में सर्वे करवाकर जल्दी से जल्दी सहायता दे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने धारियावाद में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सीएम गहलोत को बर्खास्त करने की बड़ी मांग की है। उन्होंने गहलोत सरकार पर राहत पैकेज में भेदभाव और पुलिस पर पीड़िता और परिजनों को बंधक बनाने का भी आरोप लगाया। मीणा ने कहा, मणिपुर की घटना पर कांग्रेस ने हाय तौबा मचा दी थी। राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए थे, वह यहां आकर क्यों नहीं देखते? गहलोत सरकार के मामले पर पर्दे डालने की कोशिश क्यों हो रही है? वैसे आपको बता दूं, निर्वस्त्र कर घुमाई गई महिला से मुख्यमंत्री गहलोत ने बात की। सीएम ने पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यही थी प्रदेश और देश की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।